अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विचुअल लेक्चर हब। आज लेक्चर नंबर 24 में हम जो है एक्सएमएल को स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सएमएल स्टैंड फॉर एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना जरूरी समझती हूँ कि इससे पहले हमने एचटीएमएल CSS जावास्क्रिप्ट और फिर आगे एजेक्स हमने पढ़ा, लेकिन अब जो एक्सएमएल है ये हमारे पास इसका जो प्रैक्टिकल है वो मैं नहीं करवाऊंगी, क्योंकि हम लोग जो है व्यू के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है जिसकी थ्योरेटिकल जितना भी जो कॉन्सेप्ट है वो आता होता है। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल ये कोड वगैरह इतना नहीं आता, इसके लिए हम इसको नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर आप ये देखा जाए कि मार्केट में अगर एक्सएमएल यूज होती है तो वो आजकल के बुक स्टोर में भी यूज नहीं हो रही, तो इसके क्योंकि आजकल के इतनी ज्यादा फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज आ सकती हैं। आजकल ज्यादा रिएक्ट यूज हो रही है, एंगुलर यूज हो रही है, व्यू यूज हो रही है, वाइट यूज हो रही है, तो यहाँ पर कहीं भी जो है एक्सएमएल की यूजेज नहीं है या इसकी डिमांड नहीं है। तो इसके लिए हमें इसको प्रैक्टिकली सीखने की या इसको करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे कोर्स के अंदर है, ये ऐड है, तो हमें इसको कोर्स के लिहाज से जो है इसको तैयार करना है, तो हम उसी तरीके से इसको तैयार करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ आप शुरू करते हैं। पहले क्या है एक्सएमएल। ठीक है, एक्सएमएल स्टैंड फॉर एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज। ये बिल्कुल एचटीएमएल की तरह ही एक मार्कअप लैंग्वेज है, और इसके लेकिन तो इट्स नॉट अ रिप्लेसेबल फॉर द एचटीएमएल। ये एचटीएमएल को रिप्लेस करने के लिए नहीं है, बल्कि ये अब इसकी अपनी फंक्शनैलिटी और ये अपने काम करती है। ये बात आपने याद रखनी है कि एक्सटीएमएल इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ द एचटीएमएल। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज इज अ मार्कअप लैंग्वेज दैट डिफाइन अ सेट ऑफ रूल्स फॉर इनकोडिंग डॉक्यूमेंट इन अ फॉर्मेट which is in both human readable and machine able readable। यानी कि वो सेट ऑफ रूल्स इनकोडिंग डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है इसके अंदर जो ना सिर्फ ह्यूमन रीडेबल है बल्कि मशीन रीडेबल भी है। अब ये किसने डिफाइन किया था? अब जो क्या कहते हैं एमसीक्यूज में भी आपको आ सकता है कि इसको क्या कहते हैं डिफाइन बाय द WCXML 1.0। ये आपने इसमें क्या कहते हैं HTML में भी पढ़ा होगा कि WC ने जो है HTML का वर्जन किया था। इसी तरह जो हमारे पास XML है ये भी WC का ही एक वर्जन है, उसी ने इसको लॉन्च करा है। ठीक है, फिर आ सकते हैं कि कुछ ओपन क्या कहते हैं फीचर्स क्या क्या है हमारे पास एक्सएमएल के। ठीक है, अब ये आपने सारा लॉन्ग में आ सकता है, आपको शॉर्ट में आ सकता है, आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सारे पॉइंट्स जो हैं आपने इनको अच्छे तरीके से जो है याद करने। जैसे कहते हैं ना रट लेना और रट्टा मारना, तो आपको यहाँ पे रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इस आज के जो एक्सएमएल का टॉपिक है ये सारा थ्योरेटिकल है, आपको यहाँ पे अपने थ्योरेटिकली थोड़ा याद करना पड़ेगा चीजों को। ठीक है, तो आपने से अच्छे तरीके से इनको याद करना है। एक्सएमएल इज अ हेवीली यूज्ड एज अ फॉर्मेट फॉर डॉक्यूमेंट स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। पहला इसका यूजेज क्या है कि डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए यूज कर रहा है, चाहे वो आप ठीक है, अब जिस तरह आपसे एचटीएमएल का एक पेज होता है आप उसको रीलोड करते हो। ठीक है, चाहे वो आप ब्राउजर पे कर रहे हो या ऑफलाइन लोकल होस्ट पे आप उसको कर रहे हो, तो वो रिफ्रेश करते हो तो वो लोडिंग होती है उस पेज की। ठीक है, और फॉर्मेट उसको आप करते हो, यानी बार बार चेंजेस करते हो। लेकिन जो एक्सएमएल होता है ये एक हैवी डॉक्यूमेंट होती है, और इसको चाहे आप ऑफलाइन रेंडर कर रहे हो चाहे ऑनलाइन रेंडर कर रहे हो, आप उसकी फॉर्मेट कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा जो प्रोसेसिंग टाइम है वो ले रहा होता है। ठीक है, फिर एक्सएमएल इज एक्सटेंसिबल बिकॉज इट ओनली स्पेसिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द टैग, नो स्पेसिफाई ऑन टैग्स देमसेल्फ। यानी कि ये क्या कहते हैं जो टैग का स्ट्रक्चर होता है इससे सिर्फ वो स्पेसिफाई किया हुआ, ये नहीं स्पेसिफाई किया कि टैग के अंदर क्या क्या आपने यूज करना और कैसे यूज करना है। जिस तरीके से एचटीएमएल का अपना स्ट्रक्चर देखा है, सबसे पहले एचटीएमएल का टैग होता है, फिर टाइटल टैग होता है हेड टैग के अंदर, उसके बाद बॉडी टैग होता है और बॉडी टैग के अंदर हम डिफरेंट टैग करते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है, राइट। इसी तरह एक्सएमएल का भी अपना एक स्ट्रक्चर है, उसने टैग्स का एक स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि पहले ये स्ट्रक्चर टैग आएगा, फिर उसके बाद ये टैग आएगा, फिर ये टैग आएगा। ठीक है, लेकिन क्या उसने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि उन टैग्स के अंदर आप क्या क्या रूल्स सेट ऑफ रूल्स हैं जो आप अप्लाई कर। रूल्स ऑफ कोर्स हैं बट स्टैंडर्ड सेट नहीं किया हुआ उसने। It allow validation using a schema language such as XSD and schema metron। ये आप आगे पढ़ेंगे कि आगे क्या होता है, इसके लिए अभी मैं इसको समझा रही थी, अभी जस्ट आपको ये क्या लाइन है ये आप याद कर लो। ठीक है, फिर आ जाता है द हायरार्किकल स्ट्रक्चर इज सुटेबल फॉर द मोस्ट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, कि क्या इसके जो हायरार्की का जो स्ट्रक्चर है, हायरार्की आपको पता होगा क्या होता है कि एक टैग के अंदर दूसरा जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है हम हायरार्की कहते होते हैं। ठीक है, वो मोस्ट सुटेबल है डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए, नॉट बट ऑल बट इट्स फॉर द बेसिकली फॉर ऑल। ठीक है, कि तकरीबन सब नहीं होती लेकिन कुछ न कुछ रह जाती हैं, बट है ये सारा क्लिक कर लेता है। इट इज परफॉर्म इंडिपेंडेंट थस रिलेटिवली इम्यून टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। एक्सएमएल फाइल आर टेक्स्ट फाइल। एक्सएमएल फाइल की एक टेक्स्ट फाइल होता है विच कैन चेंज मैनेज बाय एनी टेक्स्ट एडिटर।
यानी कि जैसा HTML है ये एक टेक्स्ट फाइल थी, ठीक है, इसी तरह XML भी क्या है, एक टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। अब ये क्या किसी भी एडिटर पे आप लिख सकते हो, चाहे VS कोड है, चाहे किसी भी और जो ओपन सोर्स कोर्स एडिटर अवेलेबल है, आप उन पर इसको XML को एडिट कर सकते हो। XML इज वेरी सिंपल बिकॉज इट हैज लेस देन 10 सिंटैक्स रूल, जस्ट 10 सिंटैक्स रूल है। ये इंपॉर्टेंट बात आ गई कि कितने हैं, लेस देन 10 सिंटैक्स रूल है, तो ये कितनी इजी ये लैंग्वेज होगी, ठीक है। ये आप कह सकते हो कि HTML के ही मुकाबले में है, ठीक है। HTML जितनी इजी और सिंपल है, उसी तरीके से XML भी एक बहुत सिंपल सी मार्कअप लैंग्वेज है। अब मार्कअप लैंग्वेज, नोट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये मैंने आपको आई थिंक स्टार्ट में डिफरेंस बताया था कि मार्कअप लैंग्वेज और जो क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। अब XML टैग्स आर नॉट प्री डिफाइंड, जो XML के जो टैग्स होते हैं वो प्री डिफाइंड नहीं होते, यू मस्ट डिफाइन योर ओन टैग, ठीक है। जो HTML में टैग्स होते हैं वो प्री डिफाइंड थे, यानी कि पैराग्राफ का टैग, हेडिंग का टैग, ये प्री डिफाइंड बने बनाए हुए टैग आपको मिल गए और आप यूज कर रहे हो, राइट। लेकिन XML की एक स्पेशलिटी है कि इसमें जो टैग्स है वो प्री डिफाइंड नहीं है, आप अपने टैग खुद बनाते हो, ठीक है, और आप अपने टैग खुद बना के उसको डिफाइन करते हो, ठीक है। ये एक स्पेशलिटी आप कह सकते हो कि आपको XML के अंदर मिल गई है। XML कैन बी यूज टू क्रिएट अ न्यू इंटरनेट लैंग्वेज। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि XML जो है वो क्या कहते हैं HTMल की तरह काम नहीं करती है, लेकिन ये होती किसके लिए यूज है, ठीक है। तो XML किसके लिए यूज हो रही है, ये इंटरनेट और डिफरेंट इंटरनेट की जो लैंग्वेजेस है उनको बनाने के लिए आपके पास यूज हो रही है। XML is a markup language much like XML was designed to describe data, ये डाटा को डिस्क्राइब करने के लिए बनाई गई है। और XML is not replacement of the HTML, जिस लाइन को मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जो XML है वो HTML का रिप्लेसमेंट नहीं है, XML का अपना काम है, HTML का अपना काम है। HTML जो है वेब पेजेस में स्ट्रक्चर देती है, जबकि XML जो है वो क्या करती है, बेसिकली ये क्या करती है, ये डाटा को सेपरेट करने के लिए और रिप्रेजेंटेशन की डाटा के लिए ये यूज हो रही है, जबकि HTML जो होती है वो स्ट्रक्चर दे रही होती है, ठीक है। आगे भी आप पढ़ोगे तो आपको सही समझ आ जाएगी कि दोनों में क्या फर्क है, ठीक है। पहले तो आपने जो पॉइंट्स है सारे इनको आप अच्छे तरीके से समझ लें, आप बस सुन लेंगे और समझ लेंगे तो आपको ये सब पॉइंट्स याद रह जाएंगे, और आगे भी इतनी दफा ये सब पॉइंट्स रिपीट हो गए तो आपको अच्छी तरीके से सारे पॉइंट्स जो है वो याद हो जाएंगे। सबसे पहले आ जाता है XML का यूजेज क्या है, ठीक है, कहाँ पे XML जो है यूज होती है। XML लैंग्वेज इज यूज इन मेनी एस्पेक्ट ऑफ द वेब डेवलपमेंट। XML इज ऑफन यूज टू सेपरेट अ डाटा फ्रॉम प्रेजेंटेशन, ठीक है। एक और यूज बताया गया इसको कि XML का क्या काम है, डाटा को प्रेजेंटेशन से डिफरेंट करना है, XML का काम है। सेपरेट डाटा फ्रॉम प्रेजेंटेशन का क्या मतलब है, XML डज नॉट कैरी एनी इंफॉर्मेशन अबाउट टू बी डिस्प्ले, ठीक है। जिस तरह HTML होता है उसके पास स्ट्रक्चर होता है कि आपने क्या पेज पे प्रेजेंट करना है, बट XML जो होता है इसके पास जो इन्फॉर्मेशन जो कैरी आउट करनी है उसके पास उसकी डिटेलिंग नहीं होती है। सेम XML डाटा कैन बी यूज इन मेनी डिफरेंट प्रेजेंटेशन सिनेरियोज के डिफरेंट प्रेजेंटेशन सिनेरियोज में यूज हो रहा है आपके पास। कंप्लीमेंट ऑफ द HTML इन मेनी HTML एप्लीकेशन XML इज यूज टू स्टोर और ट्रांसपोर्ट डाटा, ठीक है। कि ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि XML का क्या यूज होता है, डाटा को स्टोर करना या ट्रांसपोर्ट करना। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ XML, तो XML इज यूज टू स्टोर और ट्रांसपोर्ट डाटा, जबकि जो HTML है इट इज यूज टू फॉर्मेट एंड डिस्प्ले द सेम डाटा, ठीक है। ये किसके लिए यूज होता है, उस डाटा को फॉर्मेट करने के लिए या फिर डिस्प्ले करने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। अब वो किस तरीके से when displaying the data in HTML you should not have to edit the HTML file when the data changes, ठीक है। कि अगर आप HTML एक कोई और चीज बताई की है कि जब आप HTML में डाटा स्टोर कर रहे होते हो, ठीक है, डिस्प्ले कर रहे होते हो, ठीक है, यू शुड नॉट हैव टू एडिट द HTML फाइल व्हेन चेंज डाटा चेंजेस। आपको जब भी डाटा चेंज हो रहा था तो आपको HTML की फाइल नहीं चेंज करनी पड़ती है, ठीक है। डाटा कैन बी स्टोर्ड इन अ सेपरेट XML फाइल, उसके लिए आप जो है जो नया जो डाटा आपने चेंज करके बनाया है वो सेपरेट आप XML की फाइल पे बना सकते हो। ये एक इसका यूजेज है, ठीक है। ये 4 लाइनें इंपॉर्टेंट है, आपने इनको अच्छे तरीके से याद करना है। नेक्स्ट चलते हैं डाटा ट्रांजेक्शन। अब हमने पढ़ा कि XML जो है डाटा ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होती है, तो डाटा ट्रांजेक्शन वो कैसे कर रही है। अब डाटा ट्रांजेक्शन का मतलब है कि XML का ये एक यूज ही कह सकते हो कि डे टू डे की हमारी जो डाटा ट्रांजेक्शन हो रही है, जिससे किसी स्टॉक एंड शेयर, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, न्यूज इंफॉर्मेशन, वेदर सर्विसेज, ये सब जो लैंग्वेजेस जो फील्ड्स हैं ये सब जो है XML फॉर्मेट इन सब में एग्जिस्ट करता है, और इन सब इन इंडस्ट्रीज में जो है
एक्सएमएल का यूजेज आज भी है। इसी तरह की और भी जिनमें डे टू डे लाइफ में बार बार जो डाटा चेंज हो रहा है हर सेकंड के बाद, उन तरह की डाटा एक्सचेंज में हमें एक्सएमएल की ज़रूरत पड़ती है। फिर आ जाता है एक्सएमएल ट्री। एक्सएमएल ट्री जैसा हमारे पास एचटीएमएल का एक ट्री था। एचटीएमएल का ट्री किस तरह से, पहले एक हमारे पास होता है एचटीएमएल टैग होता था। एचटीएमएल टैग के अंदर हमारे पास हेड टैग होता था। हेड टैग के बाद बॉडी टैग होता था, वो एंड हो जाता था। इसी तरीके से जो एक्सएमएल का ट्री स्ट्रक्चर है, जो एचटीएमएल की हायरार्की है, वो किस तरीके से बन रही है, वो इस तरीके से बन रही है कि सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक रूट एलिमेंट, उसका स्टार्ट और उसका क्या होता है, एंड होता है। उसके अंदर होता है उसका चाइल्ड, और चाइल्ड के अंदर उसका क्या होता है, सब चाइल्ड टैग जो होता है, वो एलिमेंट कह दो, वो यूज हो रहा होता है। ठीक है, अब जस्ट आपने इसका स्ट्रक्चर समझ लिया, दैट्स इनफ फॉर यू। अब इससे ज्यादा इसमें डिटेलिंग में आपको जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक कोड दिया गया, अब यहाँ ही से मैं आपको समझा रही हूँ, इसका प्रैक्टिकल मैं आपको नहीं करवाऊंगी। ठीक है, ना ही आपको प्रैक्टिकल करने की इसकी जरूरत है, जस्ट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जस्ट समझ जाना है। अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको देख के जस्ट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे किस तरीके से सबसे पहले एक्सएमएल स्टार्ट हुई। ठीक है, सबसे पहले जैसा हम लोग एचटीएमएल का टैग स्टार्ट करते थे तो सबसे पहले ऊपर क्या आता था, डॉग टाइप लिखा हुआ था, राइट। यहाँ पे क्या आपने लिखना है, एक्सएमएल का टैग। ठीक है, अभी आप ये वर्जन क्या है, इनकोडिंग क्या है, ये पूछो। सिर्फ आपका क्या है, एक्सएमएल का टैग है, वो स्टार्ट हो रहा है, ये एंडिंग टैग नहीं है। ठीक है, इसका सिर्फ ओपनिंग टैग होता है। और ये क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, स्लैश नहीं है, जिस तरीके से ये फॉरवर्ड स्लैश हम लगाते हैं वो नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ये इसका रूट कह दो कि रूट एलिमेंट जो है इसका ये आ गया। फिर इसके बाद ये एक रूट है, फिर देन उसका चाइल्ड है, और चाइल्ड के अंदर ये इसके क्या आ रहे हैं, सब चाइल्ड जो हमने पढ़े थे एलिमेंट्स जो टैग है वो उसके आ रहे हैं। अब हम सारे सिंटैक्स को जरा डिफाइन करते हैं। अब आ जाता है पहला कि सेल्फ डिस्क्राइबिंग सिंटैक्स आ जाता है। एक्सएमएल यूजेस अ मच सेल्फ डिस्क्राइबिंग सिंटैक्स, अ प्रीलॉग डिफाइन द एक्सएमएल वर्जन एंड अ कैरेक्टर एन्कोडिंग। ठीक है, सबसे पहले इस टैग को डिफाइन किया गया कि इस टैग का क्या मतलब है कि ये क्या सेल्फ डिस्क्राइबिंग सिंटैक्स है, यानी कि आगे जो हम कोड यूज करने वाले हैं वो कौन सा है, एक्सएमएल का कोड है, राइट। ये इसका क्या होगा, प्री डिफाइन डेफिनेशन होगी। देन उसके बाद ये क्या है, वर्जन क्या है और इनकोडिंग क्या है। वर्जन एन्कोडिंग क्या है, ये आपको क्या बताते हैं कि आप जो एक्सएमएल यूज करने लगे उसका कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो और उसका एन्कोडिंग मेथड क्या है, वो कौन सा यूज कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे आगे चलते हैं एक्सएमएल सिंटैक्स रूल में। आगे हम चलते हैं कि यू मस्ट हैव अ रूट एलिमेंट। ठीक है, हमने रूट एलिमेंट हम पीछे पढ़ चुके हैं, फिर उसके बाद चाइल्ड होते हैं और सब चाइल्ड होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट चलता है एक्सएमएल प्रीलॉग्स क्या होते हैं। एक्सएमएल प्रीलॉग इज ऑप्शनल, इफ इट एग्जिस्ट इट मस्ट कम फर्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। के प्रीलॉग्स जो हमने पढ़े थे वर्जन और इनकोडिंग मेथड। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप एक्सएमएल इसके जो डिफाइन टैग है इसके अंदर जो ये प्रीलॉग्स हैं इनको यूज करें। ठीक है, और अगर आप यूज कर लेते हो तो ये डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आएंगे। ठीक है, इसका फायदा आपके पास ये होगा, टू एरर को अवॉइड करने के लिए, आपकी कोड के अंदर किसी किस्म का एरर ना आए, तो ये है कि आप इन प्रीलॉग्स को जो है वो यूज कर लें। ठीक है, ये इसका आपका कोड और मोर रिफाइन हो जाता है और मोर अच्छा चलता है, इसमें एरर के चांसेस जो होते हैं आपके कोड में कम हो जाते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, एक्सएमएल टैग्स आर केस सेंसिटिव। जैसे हमने एचटीएमएल में पढ़ा था कि एचटीएमएल के जो टैग्स होते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन एक्सएमएल में जो टैग्स होते हैं उसके केस सेंसिटिव होते हैं। यानी क्या मतलब है कि ये नेम अगर जो मैंने बड़ा लिखा है ये क्या है, ये डिफरेंट है इस छोटे नेम से। ठीक है, किस तरीके से, इसमें एन स्मॉल है और इसमें एन क्या है, कैपिटल है, यानी कि केस सेंसिटिव छोटी बी सी बड़ी ए बी से डिफरेंट है, जबकि एचटीएमएल में ऐसा नहीं है। एचटीएमएल में ये दोनों क्या होंगे, सेम कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं एक्सएमएल एलिमेंट मस्ट बी प्रॉपर्ली नेस्टेड। ठीक है, कि अब एक्सएमएल के जो हमारे पास टैग्स हैं वो क्या होने चाहिए, प्रॉपर्ली नेस्टेड होने चाहिए। नेस्टेड किसे कहते हैं, एक टैग के अंदर दूसरा टैग जो हम यूज कर रहे होते हैं। जिस तरीके से अब बोल्ड टैग के अंदर मैंने एक इटैलिक टैग यूज किया है। ठीक है, अब क्या देखो एचटीएमएल में क्या होता था, मैंने बोल्ड यहाँ से स्टार्ट किया, पहले एंड कर दिया, इटैलिक पहले स्टार्ट किया तो बाद में स्टार्ट किया था, उसको इस तरह एंड कर दिया। लेकिन जब हम एक्सएमएल में आ जाते होते हैं तो यहाँ पर हमें जो है अपना जो डिफरेंट नेस्टेड जो है उसको सही ध्यान में रखना पड़ता है। यानी कि पहले बोर्ड स्टार्ट हुआ तो बाद में हुआ, उसके अंदर मैंने इटैलिक का टैग यूज किया तो उसके अंदर ही वो एंड होगा, उसको मैं बाहर एंड नहीं कर सकती हूँ। साथ साथ मैं आपको जो डिफरेंस है एचटीएमएल और एक्सएमएल का आपको बताती जा रही हूँ। एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं, लॉन्ग में भी आ सकता है कि एचटीएमएल और एक्सएमएल के दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है, तो आपने उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। एक्सएमएल एट्रीब्यूट वैल्यूज मस्ट बी कोसेट, यानी कि एक्सएमएल के एट्रीब्यूट के बारे में तो अब तो आपको पता चल चुका होगा कि टैग के अंदर जो हम ये स्पेसिफाई करते होते हैं ये क्या होता है, ये उसका एट्रीब्यूट होता है। तो यानी कि आपने जो भी एक्सएमएल का आपने जो भी एट्रीब्यूट लिखना है, ठीक है, उसको क्या लिखना है, डबल कोट्स के अंदर लिखना है। एचटीएमएल में भी ऐसे ही होता था कि अगर हम कोई एट्रीब्यूट यूज किसी भी टैग के अंदर डिफाइन करते थे तो हम उसको डबल कोट्स के अंदर लिखते थे। फिर आ जाता है एंटिटी रेफरेंस। ठीक है, एंटिटी रेफरेंस क्या होता है, सम कैरेक्टर मस्ट हैव अ स्पेशल मीनिंग
इन XML। ये कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, स्पेशल मीनिंग होते हैं उनके XML में चाहिए, ठीक है। अब इसको पहले में समझाते हैं। लाइक अगर आप यूज कर रहे हो ये लेस देन या ग्रेटर देन का वर्ड यूज कर रहे हो, ये XML में क्या है, इलीगल है, ये जनरेट कर देगा आपको एरर। आपको क्या करना है, इसकी जगह आपको XML ने कुछ प्री डिफाइंड दी हुई है वैल्यूज, या तो आप इसका कोई अल्टरनेटिव यूज कर सकते हो, या तो आपको प्री डिफाइंड वैल्यूज दी गई हैं XML के अंदर, आपने उनको यूज करना है, ठीक है। अब आपको प्री डिफाइंड वैल्यूज कौन कौन सी दी गई हैं, ये एक टेबल है, ये इस टेबल को भी आपने पूरा याद करना है। सबसे पहले है लेस देन। अगर आपने लेस देन यूज करना है तो उसकी जगह आप वो यूज नहीं कर सकते हो, लेस देन का साइन डायरेक्टली आप इसको यूज नहीं कर सकते। देन आपने उसकी जगह क्या लिखना है, आपको प्री डिफाइंड जो क्या एंटिटी रेफरेंस, इसको हम कहते हैं ये एंटिटी रेफरेंस आपको दिया गया है, ठीक है। अब उसको जगह प्री डिफाइंड एंटिटी रेफरेंस आपको क्या दिया है, एंड LT क्या है, एल लेस, ठीक है। और टी आपको जस्ट XML के लिए अब याद रखोगे, LT के किसको रिप्रेजेंट कर, लेस देन। अगर L होगा तो आपने कर देना है लेस, ठीक है। L से इस तरीके से आपको याद करना इजी होगा। फिर ग्रेटर देन आ जाएगा तो फिर जी फॉर ग्रेटर होता है तो एंड एम्परसेंट साइन, ठीक है। एम्परसेंट साइन सब ही एंटिटी रेफरेंस के स्टार्ट पर आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है एम्परसेंट। अगर एम्परसेंट डायरेक्ट लिखना है तो एंड, तो एम्परसेंट साइन आप डालोगे। देन उसके बाद AMP, और सबके आखिर में क्या आ रहा है, ये सिंपल भी टर्मिनेटर आ रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेमीकोलन कहते हैं, ठीक है। देन एपोस्ट्रोफी की जगह APOS एपोस, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन मार्क, सॉरी कोटेशन मार्क, ठीक है। कोटेशन मार्क्स में आपने क्या डालना है, कोड डालना है, QUOT कोड, ठीक है। अब हम आगे इस टेबल को भी आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। इसमें MCQs और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बहुत कुछ आ सकते हैं यहाँ से। कमेंट इन XML बिल्कुल HTML की तरह सिमिलर है, कि जिस तरीके से HTMल में हम लोग देते थे कमेंट, और उसी तरीके से हम XML दे देते हैं, ये सेम सिंटैक्स है, ठीक है। आपको याद होगा कि हम HTML में जो किस तरीके से जो है वो सिंटैक्स जो है दे रहे हैं। यहाँ पे एक बात है कि आपने अगर अपने स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स हैं, ठीक है, इसमें अगर आपने अपनी HTML को, अपनी CSS को, जावास्क्रिप्ट को बहुत अच्छे तरीके से करके आए हैं, तो देन अभी आपको फाइनल टाइम की प्रिपरेशन करने में इतनी मुश्किल नहीं हो रही होगी, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, बस थोड़ी चेंजेस के साथ वो आगे थोड़ा सा ज्यादा डिफाइन होते जा रहे हैं, ठीक है, या रिफाइन होते जा रहे हैं। तो अगर आपने पहले से अपनी बेस ठीक करके नहीं आए तो आगे आपको मुश्किल होगी। अगर आप करके आए हुए तो देन आपको ये लेक्चर्स जो हैं वो बहुत इजी लग रहे होंगे। अगर आपने नहीं सही किए हुए तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि पहले जो आप अपने जो कंसेप्ट हैं, पिछले कंसेप्ट है, उनको अच्छे तरीके से सीख कर आए, तभी आप इन कंसेप्ट को ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो परस्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, व्हाइट स्पेसेस इन प्रिजर्व इज इन HTML, ठीक है। कि क्या है कि HTML के अंदर XML के अंदर जो है जो व्हाइट स्पेसेस हैं वो प्रिजर्व है, यानी कि अलाउ नहीं है, ठीक है। अब जबकि जो HTML है उसमें क्या था कि हम स्पेस दे देते थे, नेक्स्ट लाइन में लेके चले जाते थे टैग को, उससे कोई एरर जनरेट नहीं कर रहा होता था। जबकि XML क्या है, ये केस सेंसिटिव भी है, और व्हाइट स्पेस भी इसमें क्या आ रही है, रिजर्व्ड आ रही है। अब चलते हैं XML स्टोर न्यू लाइन एज LF, ठीक है। HTML क्या होती है, नई लाइन को किस तरीके से स्टोर करता है, LF में। विंडो एप्लीकेशन स्टोर न्यू लाइन एज कैरीज रिटर्न एंड लाइन फीड कंट्रोल प्लस LF, ठीक है। ये लाइन फीड किस तरीके से आपको करता है, जस्ट इसमें आपको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये क्या है, बस आप ये याद कर लें कि न्यू लाइन फीड करने के लिए क्या यूज करता है, कंट्रोल प्लस LF, ठीक है। कंट्रोल प्लस LF के लिए वो यूज कर रहा है। अब यहाँ पे डिफरेंट बताया गया है कि अगर आप डिफरेंट डिवाइसेस यूज कर रहे हो, ऑपरेटर्स यूज कर रहे हो, तो देन जैसे अगर आप यूनिक्स यूज कर रहे हो और मैक OS यूज कर रहे हो तो देन आप क्या यूज करोगे, LF यूज करोगे। अगर ओल्ड मैक सिस्टम यूज कर रहे हो तो CR यूज करोगे। XML स्टोर न्यू लाइन एज LF, ठीक है। वही एक इंपोर्टेंट वाली लाइन MCQs के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि XML जो है न्यू लाइन को कैसे स्टोर करता है, LF के स्टोर की तरह उसको स्टोर करता है। फिर अब आगे नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, XML एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट क्या होता है कि एलिमेंट में एन XML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम इंक्लूडिंग द एलिमेंट स्टार्टिंग टैग टू द एंडिंग टैग। सिंपल जिस तरीके से HTML का टैग होता है उसी तरीके से HTML का टैग होता है, ठीक है। एन एलिमेंट कैन कंटेन द अदर एलिमेंट लाइक एन एट्रीब्यूट, ठीक है। टेक्स्ट और एट्रीब्यूट ये इसके अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से अब ये क्या है, इसका एक स्टार्टिंग टैग है, ठीक है, और ये क्या है, इसका एक एंडिंग टैग आ गया है, ठीक है। अब आप कहोगे कि एलिमेंट का टैग, ये एलिमेंट लिखा हुआ है, एलिमेंट का टैग किसके लिए होता है, तो हम पढ़ रहे हैं अभी XML के अंदर क्या होता है कि आप अपना जो टैग है वो खुद डिफाइन करते हो, ठीक है। खुद बताते हो कि आपका टैग जो है वो क्या काम करेगा, प्री डिफाइन यहाँ पर नहीं है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे याद करने की जरूरत ही नहीं है कि जो एलिमेंट का टैग है वो क्या काम करेगा। यहाँ पे आपने जस्ट ये देखना है कि इसका एक स्टार्टिंग टैग है और एक क्या है, क्लोजिंग टैग है, और इसके अंदर आप एट्रीब्यूट डाल सकते हो, और यहाँ पे बीच में क्या है, जो टेक्स्ट है वो आप डाल सकते हो।
फिर आ जाते हैं नेमिंग रूल आ जाते हैं, ठीक है। नेमिंग रूल्स क्या है, एलिमेंट को के अब हमने देखा कि हम एलिमेंट को खुद नाम दे सकते हैं, तो अब खुद नाम देने के ऑब्वियसली रूल्स भी डिफाइन होंगे, सेट ऑफ रूल्स होंगे। अब वो कौन कौन से रूल्स हैं, सबसे पहले केस सेंसिटिव है, ये तो हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि एक्सएमएल हमारी क्या है, केस सेंसिटिव है। मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर, ठीक है। अब ये लेटर से स्टार्ट होना चाहिए और फिर ठीक है, इसके बाद यानी कि एबीसी का होना चाहिए, कोई स्पेशल कैरेक्टर वगैरह यूज नहीं होने चाहिए। cannot start with the element with the letter XML और इस तरीके से किसी भी किस्म का जो है आपने XML का लेटर जो है स्टार्ट में नहीं लिखना, आगे लिख सकते हो, बीच में भी लिख सकते हो, बट स्टार्ट में जो है आप XML को नहीं यूज कर सकते हो। कैन कंटेन लेटर डिजिट हाइपन्स अंडरस्कोर एंड पीरियड्स, ये यूज कर सकता है, जबकि स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उसके अलावा और स्पेशल कैरेक्टर्स वो यूज नहीं करता है, ठीक है। कैन नॉट कंटेन स्पेसेस, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये जो है वो स्पेस प्रिजर्व्ड है, स्पेसेस जो है इसमें नहीं यूज होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं और इसके अलावा जो है नो वर्ड्स आर रिजर्व, ठीक है। एनी नेम कैन बी यूज, नो वर्ड कैन रिजर्व एक्सेप्ट एक्सएमएल, ठीक है। यानी कि एक्सएमएल में सिर्फ एक एक्सएमएल का जो वर्ड है सिर्फ वो ही रिजर्व्ड है, उसके अलावा और कोई भी वर्ड जो है रिजर्व नहीं है। तो आप यहाँ पे कोई भी नेम आप यूज करना चाहो एलिमेंट के टैग, ठीक है, जो टैग आप दे रहे हो, नेम दे रहे हो उसको, उसके अंदर आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले बेस्ट नेमिंग प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हैं, ठीक है। अब बेस्ट नेम, ठीक है, अवॉइड क्या करना चाहिए आपको, जो हाइपर आप ऊपर यूज करते हो आप उसको अवॉइड किया करो यूज करना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अवॉइड करना चाहिए पीरियड, आपको ज्यादातर जो है आपको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। इफ यू नेम समथिंग लाइक फर्स्ट डॉट नेम, सम सॉफ्टवेयर मे थिंक द नेम इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ठीक है। तो इसको एज अ प्रॉपर्टी वो ले सकता है, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसको नहीं लेना चाहिए। और इसी तरीके से अगर आप ये ले लेते हैं, ये हाइपन यूज कर लेते हैं, तो उसको समझता है कि कभी कभी, ये नहीं कि हर बार, कुछ सॉफ्टवेयर में कभी मसला आपको आ सकता है कि उसको ऐसे एज अ सबटेक्स्ट समझ रहा हो, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है अवॉइड कॉलन्स, ठीक है। आपको कॉलन आर रिजर्व फॉर नेम स्पेस, ठीक है। नेम स्पेस आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, ठीक है, तो उसके लिए रिजर्व है, इसके लिए आपको इसको यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा आप इस तरह के इंग्लिश लेटर जो है उनको यूज कर सकते हो, वो लीगल है, बट मे फेस प्रॉब्लम, कुछ सॉफ्टवेयर में इसको प्रॉब्लम हो सकती है, इसके लिए आप इसको बेहतर है कि ना ही यूज करो। फिर आ जाता है नेमिंग स्टाइल्स, नेमिंग स्टाइल्स में आ जाते हैं कि हम आप किस तरह की जो है वो नेमिंग स्टाइल जो है एलिमेंट के टैग्स को देना तो दे सकते हैं। सबसे पहले पूरा नाम अगर आप लोअर केस में देना चाहो तो आप दे सकते हो, पहले कि आप सारा अपर केस में दे सकते हो। अगला है कि आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, दो नाम है ना, इनको यूज करने के लिए ये एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि दो होते हैं, आप उनको जो है वो यूज कर सकते हो किस तरीके से, अंडरस्कोर। फिर इसके बाद कैमल केस भी आप जो कैमल केस कह रही हूँ, दूसरा अपर फर्स्ट लेटर इन ईच वर्ड, ठीक है। कोई भी आप पढ़ते रहो उसमें जो पहला जो क्या कहते हैं वर्ड होता है उसको चेंज कर सकते हैं, उसे क्या कहते होते हैं, पास्कल केस कहते हैं, ठीक है। मैंने पहले कैमल केस गलत बोल दिया था। कैमल केस क्या होता है कि पहला वर्ड छोटा होता है और दूसरा वर्ड क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपने इनको याद रखना है। पास्कल केस और कैमल केस में आपको डिफरेंस आना चाहिए। पास्कल केस में दोनों लेटर, जितनी भी आप लेटर यूज कर रहे हो, उनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, जबकि कैमल केस में जो फर्स्ट लेटर होता है वो उसका फर्स्ट वर्ड होता है उसका फर्स्ट कैपिटल स्मॉल होता है, और जबकि सेकंड वर्ड जो होता है उसका जो कैपिटल होता है, फर्स्ट कैपिटल लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है। अब आ जाता है एक्सएमएल एलिमेंट आर एक्सटेंडेबल, कि आपके जो एक्सएमएल के जो एलिमेंट्स हैं एक्सटेंडेबल है टू कैरी मोर इन्फॉर्मेशन, यानी कि एक टैग के अंदर आप डिफरेंट तरह के और भी जो टैग्स हैं उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि चाइल्ड की सब चाइल्ड भी अंदर आप यूज कर सकते हैं। आप फिर से आ जाता है एक्सएमएल इज एक्सटेंडेबल, वन ऑफ द ब्यूटीज ऑफ एक्सएमएल इज इट कैन बी एक्सटेंडेड विदाउट ब्रेकिंग एप्लीकेशन, ठीक है। कि ये एक अच्छी लाइन लिखी हुई है, आपने इसको याद कर लेना है। फिर उसके बाद आगे चले तो आता है कि एक्सएमएल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जो टैग्स के अंदर जो हम प्रॉपर्टीज जो है स्पेसिफाई करते होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सएमएल के एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक्सएमएल एलिमेंट कैन बी हैव एट्रीब्यूट जस्ट लाइक द एचटीएमएल के, जैसे एचटीएमएल में हमारे पास एट्रीब्यूट होते थे उसी तरीके से क्या होते हैं हमारे पास एक्सएमएल में भी अपने जो है एट्रीब्यूट जो है हम उन्हें डिफाइन कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। एक्सएमएल एट्रीब्यूट मस्ट बी कोटेड, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि उनको हमने किस में लिखना है, कोट्स के अंदर लिखना है, या तो आप इसको सिंगल कोट के अंदर भी लिख सकते हो और डबल कोट के अंदर भी यूज कर सकते हो। जो आप यूज करना चाहो आप उसको यूज कर सकते हो, दोनों जो है आप इक्वली जो है वो यूज हो रहे होते हैं। देन हम आगे चलते हैं
एक्सएमएल वर्सेस एलिमेंट वर्सेस एट्रीब्यूट। ये तो आपको पता होगा कि एलिमेंट और एट्रीब्यूट, इतना एचटीएमएल आप पढ़ चुके हो कि आपको इतनी समझ आती है कि एलिमेंट क्या होता है एक, और एक एट्रीब्यूट क्या होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। एलिमेंट क्या होता है, ये जो हम टैग्स डिफाइन करते हैं, ये इसका स्टार्टिंग टैग और इसका एंडिंग टैग, इस फुल को हम कहते हैं क्या कहते होते हैं, ये हमारा क्या है, एक एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट के अंदर स्टार्टिंग टैग के अंदर मैं इस टैग की कुछ प्रॉपर्टीज जो स्पेसिफाई करती हूँ। जिस तरीके से पर्सन टैग के अंदर मैंने जेंडर उसका स्पेसिफाई कर दिया, क्या है, मेल है, तो ये इसका क्या आ रहा है, इसका एट्रीब्यूट आ रहा है। ठीक है, ये आपने यहाँ तक सही समझ लिया है, जस्ट इनफ, यहाँ तक इतना काफी है। देन हम इसके आगे चलते हैं, अवॉइड एक्सएमएल एट्रीब्यूट के। आपको सम प्रॉब्लम्स कुछ एक्सएमएल में हमारे पास एट्रीब्यूट्स में होती है, इसके लिए आपको कहा जाता है कि जनरली कहा जाता है कि एक्सएमएल के एट्रीब्यूट्स जो है वो हमें अवॉइड करने चाहिए। अब क्यों अवॉइड करने चाहिए, एट्रीब्यूट कैन नॉट कंटेन मल्टीपल वैल्यूज, यानी कि एट्रीब्यूट जो होते हैं सिंगल वैल्यूज रखते हैं, इतनी ज्यादा मल्टीपल वैल्यूज वो नहीं एक्सेप्ट कर सकते। एट्रीब्यूट कैन नॉट कंटेन द ट्री स्ट्रक्चर, और एट्रीब्यूट आर ओनली इजीली एक्सपेंडेबल फॉर द फ्यूचर चेंज। ठीक है, तो ये तीन जो पॉइंट्स है, ये तीनों पॉइंट्स आपने क्या कर लेने हैं, याद कर लेने हैं। फिर एक्सएमएल एट्रीब्यूट फॉर मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा, और यहाँ पे एक्सएमएल एट्रीब्यूट फॉर मेटा डेटा, यानी कि क्या है, किसके बारे में, एलिमेंट के बारे में जो डाटा है, यानी कि मेटा डेटा, उसके एक्सएमएल के एट्रीब्यूट जो है उसको कहते हैं मेटा डेटा। हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ, द बेस्ट यूजेस ऑफ एट्रीब्यूट इज टू यूज देम टू स्टोर मेटा डेटा अबाउट द एलिमेंट डाटा। यानी कि अब बेस्ट यूज क्या है, जब हम जो एट्रीब्यूट्स जो हैं उनको स्पेसिफाई कर रहे हैं टैग के अंदर, तो वो क्या है कि उसका जो मेटा डाटा है उसको स्टोर करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। जिस तरीके से आईडी है, तो ये पर्सन को हमने आईडी के जो एट्रीब्यूट यूज किया, तो इसने क्या किया है, स्टोर किया हुआ है पर्सन नाम को, इसको यानी कि हम फर्दर फ्यूचर में कहीं भी इस नाम से इसको बुला सकते हैं। ठीक है, आ जाते हैं एक्सएमएल नेम स्पेसेस। नेम स्पेसेस के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि नेम स्पेसेस क्या होते हैं, अवॉइड अ मेथड टू, ठीक है, क्या कहते हैं, नेम स्पेसेस प्रोवाइड अ मेथड टू अवॉइड एलिमेंट नेम कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, एलिमेंट नेम कॉन्फ्लिक्ट जो है आगे क्या होती हैं, ये एक नेक्स्ट टॉपिक है जिसको मैं अगले नेक्स्ट लेक्चर पे कवर करूंगी। यहाँ तक मैंने बोला था कि जितना भी एक्सएमएल है मैं एक ही लेक्चर में कवर कर दूंगी, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि अभी बहुत ज्यादा हो गया और एक्सएमएल अभी बहुत ज्यादा है, और डिटेलिंग में आगे जो कुछ टॉपिक्स रह गए हैं उनको थोड़ा सा डिटेलिंग की जरूरत है। इसके लिए इनको जो है मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर पे है कवर करूंगी। इसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक की अल्लाह हाफिज़, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।